मैं आता हूं यश भारती जी के पास। यश जी, मुझे ये बताइए, अब बीजेपी से कोई रूठता, पहले कांग्रेस से रूठे तो बीजेपी में चले गए, अब अगर बीजेपी से कोई रूठेगा, कांग्रेस से कोई रूठेगा, तो क्या समाजवादी पार्टी की तरफ वो उम्मीदों भरी निगाह से देख सकता है? क्योंकि नेता पुत्रों को बीजेपी टिकट देगी नहीं। बीजेपी सबसे बड़ा संगठन है, वहां सबसे बड़े बड़े वरिष्ठ मंत्री हैं, जाहिर सी बात है बड़ी फौज है वहां पर युवा नेताओं की। तो क्या समाजवादी पार्टी खुले दिल से स्वीकार करेगी अगर कोई काबिल योग्य उम्मीदवार आपकी तरफ आता है टिकट मांगने? तो अभिलाष जी, मैं दो बातें कहना चाहूंगा। पहले तो जो विषय है उस विषय पे ही बात करूंगा। कांग्रेस पार्टी ने भी इस विषय पे जवाब नहीं दिया और भारतीय जनता पार्टी के साथी ने भी उस बात पे जवाब नहीं दिया। आपने कहा जांच की बात करेंगे, तो ना जांच भाजपा कराना चाहती है ना कांग्रेस कराना चाहती है किसी भी आरोप पे। ये समय समय पे आरोप रखते रहे भारतीय जनता पार्टी पे। क्यों सही तरीके से जांच नहीं कराना चाहती? क्यों पार्लियामेंट्री एक कमेटी नहीं बनाना चाहती जिसमें कांग्रेस के भी लोग हो, भाजपा के भी लोग हो, अन्य निर्दलीय लोग भी हो, जांच हो जाए इस विषय पे। जो लोकतंत्र को लूटना चाहते हैं, जो जनता के वोट को लूटना चाहते हैं, आखिर ऐसी स्थिति परिस्थिति बन क्यों रही है मध्य प्रदेश को बदनाम करने की पूरे देश में? जो एक शांति के टापू के नाम से इसको जाना जाता है, जिसको राजनीतिक अशांति फैलाई जा रही है, जिसमें देखिए चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, जनता से वोट लेने के लिए तो तमाम बातें करते हैं। उसका एक बड़ा उदाहरण बताता हूं मैं आपको। 27% आरक्षण ओबीसी के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार कहती रही हमने 27% आरक्षण ओबीसी को दे दिया है। जब सरकार चली गई तब भी ये बात कहती रही कांग्रेस पार्टी। भारतीय जनता पार्टी भी लगातार कहती है हमने 27% आरक्षण ओबीसी को दे दिया है, लेकिन दिया कहां है? कौन सी नियुक्ति अभी तक ओबीसी को हो गई है? तो ये भाजपा और कांग्रेस दोनों जनता के साथ खेल रही है। जनता से जो वादे करते हैं उसके साथ खेल रही है। आदिवासियों को प्रतिनिधित्व देने की बात करते हैं, आदिवासियों को हक अधिकार देने की बात करते हैं, और आदिवासियों की जमीनों पर लगातार अतिक्रमण हो रहा है। यश जी, बहुत सारे लोग देख रहे हैं क्योंकि मजबूरी है कि अब कांग्रेस मैं आपके सवाल का जी अभिलाष भाई, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन जो कार्यक्रम का विषय था मैंने उस पर विषय रखना पहले तो समझा, इसलिए वो बात की। आपके सवाल का जवाब देता हूं। हम लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं। जनता के बीच में जो भी व्यक्ति, आपने खुद पूछा मुझसे क्या योग्य उम्मीदवार को देंगे, तो अगर कोई योग्य उम्मीदवार है और जनता के बीच में जाना चाहता है, चुनाव लड़ना चाहता है, तो हम उसको निश्चित तौर पर टिकट देंगे। उसका मैं बड़ा उदाहरण देता हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी और हमारे श्रद्धेय नेता स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह जी ने ऐसे लोगों को भी टिकट दिया है जो 500, 800, 1000 वोट लेकर के आते हैं, लेकिन अगर वो क्षेत्र में जनता के बीच में काम करते हैं, संघर्ष करते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो टिकट देने में कभी भी उन्होंने पीछे नहीं दिखा है। जो भी व्यक्ति संघर्ष करना चाहता है, जनता के हक अधिकार की आवाज उठाता है, जरूरी नहीं है कि वो चुनाव जीते, लेकिन जनता के बीच में खड़ा रहे, संघर्ष करे, उसको समाजवादी पार्टी जरूर। रंजन जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल के साथ आपके पास आता है। ये जी मुझे ये बताइए, क्या समाजवादी पार्टी अपनी गलतियों से सीख लेगी? क्योंकि उसके पास पाने को बहुत कुछ है, खोने को कुछ नहीं। क्या रणनीति होगी, थोड़ा संक्षेप में बता दें सर। अभिलाष जी, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। पहले मैं आपने जो चेतन जी से जवाब मांगा था वो जवाब से भागे हैं। हाँ। उस बात पे थोड़ी सी बात रखना चाहूंगा। कितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मिल रहा है जा रहा है। केपी यादव जी जिसको हराते हैं उसको 2-2 विभाग का मंत्री बना दिया जाता है, और केपी यादव जी कहां हैं? उसके बाद वही मुगावली से जो कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में जो आ गए उनको मंत्री तो बना दिया सिंधिया के साथ में, लेकिन उनका फोन जो है वहां बिजली के विभाग के अधिकारी नहीं उठाते। वो क्षेत्रीय जो प्रभारी मंत्री उनके सामने अपनी पीड़ा बताते हैं, एसडीएम उनका काम नहीं करता है। तो ये विधायक और सांसदों की भारतीय जनता पार्टी के सामने स्थिति है। ऐसे जनप्रतिनिधियों का अपमान भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही संभव है और किसी राजनीतिक पार्टी के अंदर संभव नहीं है। आपने हमसे सवाल किया, हम अपनी गलतियों से क्या सीखेंगे? हाँ। निरंतर हम अपनी गलतियों से सीख रहे हैं। आने वाले दिसंबर माह में हमारा राज्य सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी आएंगे। उसको बड़े रूप में करते हैं, लेकिन हमारे श्रद्धेय नेताजी अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं, तो उसको हो सकता है कि उसका रूप थोड़ा छोटा हो, लेकिन लगातार संपर्क में है। उत्तर प्रदेश के बाद अगर हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी की रुचि है तो उत्तर प्रदेश में है कि पार्टी स्थापित हो, और अब हम सब लोगों का पार्टीजनों का सपना है कि नेताजी के जाने के बाद समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय स्वरूप दे। अनुराधा जी 20